अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क हमारा दिवालिया हो रहा है और इस कौम के लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक ऐड चल रहा है टीवी के ऊपर। ये ऐड आपके सामने आप देख सकते हैं और अखबारात के अंदर भी ये ऐड दिया जा रहा है और कौम को बताया जा रहा है करोड़ों रुपया लगा के मीडिया के ऊपर कि मुल्क हमारा दिवालिया हो चुका है और हमारे पास कुछ नहीं है। और ऐड क्या दिया हुआ है, ऐड के ऊपर लिखा हुआ है अवाम सब जानते हैं अपने मुजरिम को पहचानते हैं। अब आपके सामने मैं एक चीज रखने लगा हूं, आपने ये वीडियो हर पाकिस्तानी के साथ शेयर करनी है और जब आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे ना तो सारा पाकिस्तान जान जाएगा कि मुजरिम कौन है। ये मेरे सामने एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को मैं आपके सामने रखने लगा हूं। तो आपने उसके बाद ये अंदाजा लगाना है कि पिछले 3.5 साल में इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कितना किया और एक महीने के अंदर ये जो अभी हुकूमत आई है इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कितना किया। जिस वक्त इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी उस वक्त डॉलर था 124 रुपए का और जिस दिन इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी उस दिन डॉलर था 182 रुपए का। यानी कि इमरान खान की हुकूमत स्टार्ट से लेकर एंड तक जो डॉलर बढ़ा है वो बढ़ा है 58 रुपीज, 58 रुपीज डॉलर जो है वो बढ़ा है। उसके बाद अगर हम इसकी एवरेज निकालें कि इमरान खान की पर मंथ जो है वो एवरेज क्या बनती है कि एक महीने में इमरान खान की हुकूमत में डॉलर कितना महंगा हुआ, तो एवरेज बनती है हमारे पास 1.31 यानी कि 1.31। और दूसरी तरफ जनाबे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ये क्या करते हैं, जब ये पाकिस्तान की हुकूमत को संभालते हैं तब से लेके अब तक जो डॉलर है वो एक महीने के अंदर तकरीबन 18 रुपए इंक्रीज हो चुका है। आप थोड़ा सा सोचें कि एक महीने के अंदर 18 रुपए जो रुपए की वैल्यू गिर गई है और डॉलर जो है वो महंगा हो गया। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया 3 सालों के अंदर। उन 3 सालों के अंदर मैं आपको बताऊं, अब ये मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि जो सनती पैदावार है हमारी वो रिकॉर्ड पे जा रही थी, यानी कि जबरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे। जो ज़राअत है किसानों को जबरदस्त किस्म का फायदा हो रहा था, सर्विसेज में पाकिस्तान बहुत ऊपर जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत जो अमेरिका को पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा भाई ये बंदा तो ओपनली हमें कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, ये बंदा जलसों में कह रहा है अपनी आवाम के सामने कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम कहोगे हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो ये बंदा तो नहीं चाहिए, हमें तो बंदा चाहिए नवाज शरीफ जैसा, हमें तो बंदा चाहिए आसिफ अली जरदारी जैसा, जो कॉल करके ये कहे कि भाई मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लें, मैं जो अमेरिका कहेगा मैं करूंगा, मुझे बस इनसे बचा लें। इनको इस तरीके का बंदा चाहिए था अमेरिका को, लेकिन इमरान खान इस तरह का बंदा नहीं है। इमरान खान का आज से 26 साल पहले जो स्टांस था, जो उसका नजरिया था या कनाबुद या कनस्ताइन, मैंने एक वीडियो के अंदर वो क्लिप भी आपको प्ले करके दिखाया था। वो आज भी यही कहता है या कनाबुद या कनस्ताइन, ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। अब जो लोग समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी दर्जा हरारत है, ये सियासी दर्जा हरारत नहीं है। ये टाइम है, इस कौम ने डिसाइड करना है, पाकिस्तान के लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या आपने एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद रखनी है या नहीं रखनी, या फिर आपने अगले 200-300 साल बड़े सुकून से 200-300 साल आपने फिर अमेरिका की गुलामी करनी है। क्योंकि अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने कह दिया कि आपकी मईशत भी ठीक कर देंगे, आपके सारे मसले मसाइल ठीक कर देंगे, हुकूमत भी स्टेबल कर देंगे, सिर्फ हमारी बात माननी पड़ेगी। और वो बात आपको पता है कि इस दुनिया को पाकिस्तान से 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से वो पाकिस्तान से मसला उनको बहुत ज्यादा, एक पाकिस्तान की फौज है और दूसरा पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। अमेरिका का एक राइटर है डैनियल मार्के, वो अपनी किताब लिखता है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, और उस किताब के अंदर ही वो लिखता है कि हम पाकिस्तान से कभी एग्जिट कर नहीं सकते, निकल नहीं सकते कभी पाकिस्तान से। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी ताकतवर फौज है जो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने की पावर रखती है और फिर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार भी है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम सारा कुछ रोटी पानी पूरा कर देंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसी गुलामी देंगे कि आप लोग यशियां करोगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा कि वो चीजें, वो बातें, वो शराइत जो अमेरिका चाहता है वो पाकिस्तान को माननी पड़ेंगी। अब डिसाइड करना पाकिस्तानी कौम ने कि ये इमरान खान अकेला डिसाइड तो नहीं कर सकता, अगर कौम पीछे खड़ी होगी, निकली होगी, तो ही डिसाइड होगा कि हमने अब अमेरिका की गुलामी करनी है या पाकिस्तान ने एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान पाइंदाबाद।